देखिए, इसी बार तो सत्ता में बैठे हुए लोगों को बीजेपी को विपक्ष का एहसास हो रहा है। अभी शुरुआती जो पहले ही जो मुकाबला में बीजेपी घबरा गई है। के सुरेश 8 बार के माननीय सांसद रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से, विपक्ष की ओर से ये कहा गया सत्ता पक्ष को कि आप डिप्टी स्पीकर जो विपक्ष का होता है उसे दीजिए, आम सहमति बनाइए। 72 वर्षों के बाद पहली बार ऐसी स्थिति आई है कि लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव हो रहा है और पूरा सत्ता पक्ष घबराया हुआ है, अपना कुनबा बचाने में लगा हुआ है। और कई जो सत्ताधारी सहयोगी दल एनडीए में साथ हैं वो भी जानते हैं कि जो एनडीए का लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं वो किस तरह विवादों में रहे हैं। तो के सुरेश के समर्थन में वोट कर सकते हैं एनडीए के सहयोगी दल भी। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होगा और इस तरह से मनमानी किसी की नहीं चल सकती है। सदन चलेगा, लोकसभा चलेगा तो अपने नियम कानून से चलेगा और विपक्ष की बातों को सुनना पड़ेगा, नहीं तो हर कदम पर इस बार की सरकार को मुकाबला करना होगा और सरकार जाने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। ये आप लोग के महागठबंधन सरकार के दौरान है, पीएचडी विभाग ने 826 करोड़ का ठेका था वो रद्द कर। देखिए, ये इस मानसिकता से सियासत नहीं होनी चाहिए। आज वो सत्ता में है, कल हम सत्ता में रहेंगे, लेकिन 17 महीने में श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रहते हुए जिस तरह से काम हुए हैं, बिहार के विकास के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए। आप पुराने कामों को सबको रद्द कर रहे हैं, तब तो जो नौकरियां नियुक्तियां दी गई उसको भी आप रद्द कर दीजिएगा। जो प्रक्रियाधीन करके 3 लाख नौकरी आए वो भी आप नहीं दीजिएगा। हर जगह पर आप बिहार के विकास में बाधक बन रहे हैं, राजनीतिक ईर्ष्या के कारण, विद्वेष के कारण। ये ठीक नहीं है। ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा है और जो जनता इस सत्ता के उलटफेर में जनता पिस रही है, इसका ख्याल बिहार के सरकार को रखना चाहिए। और हो सकता है जब तक वो कैंसिल करेंगे, टेंडर रद्द करेंगे, तो कुछ ही दिनों में फिर सरकार तेजस्वी यादव जी की बन जाएगी। ये सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की, उन्हें अदालत में पेश होने के लिए अनुमति मिली, गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, लगातार विपक्ष के नेताओं को जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। ये बात लगातार हम लोग कह रहे हैं और आज पूरे देश में ये हालात हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं हैं कि अब सरकार की रवैया में बदलाव लाना पड़ेगा सरकार को, नहीं तो विपक्ष सदन में ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, कांग्रेस बीजेपी ने सभी नेताओं ने अपनी व्हिप जारी की है। भाई देखिए, ये तो व्हिप आज जारी हो गया है, सब लोग सदन में उपस्थित रहेंगे। विपक्ष मजबूत है, बहुत ज़्यादा संख्या का अंतर पिछले 10 वर्षों की तरह नहीं है और इस बार कभी भी बाजी पलट सकता है। और एनडीए में जो लोग सहयोगी हैं वो पहले से ही अविश्वसनीय छवि रही है, तो वो किधर कब कहाँ वोट करेंगे, सदन के हित में, देश के हित में वोट करेंगे। के सुरेश जी का अनुभव ज़्यादा, 8 बार के वो माननीय सांसद रहे हैं और जो वर्तमान एनडीए के लोकसभा के स्पीकर पद पर उम्मीदवार हैं वो उनका पिछला 5 साल का कार्यकाल विवादों में रहा है, ये सबने देखा है। तो इसलिए सारे तमाम राजनीतिक पार्टियां, एनडीए के भी सहयोगी बीजेपी के, वो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट करेंगे। जिस तरीके से इंडिया अलायंस के स्पीकर को लगाया गया, उस पर टीएमसी के सांसद अभिषेक बंदर ने कहा कि कांग्रेस का ये एकतरफा निर्णय है, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। ये दुर्भाग्य नहीं, ये के सुरेश जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा चूँकि ये निर्णय जल्दबाजी में हुआ है, लेकिन वो बात करेंगे और ममता दीदी बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। ममता दीदी वोट इधर ही करेंगी, ये तय है। ये राहुल गांधी को लोकसभा विपक्ष का नेता चुना गया और सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर को पत्र लिखा और उनको सूचित किया। देखिए, श्री राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के रूप में इस बार चुने गए हैं, इंडिया गठबंधन ने चुना है। इस बार मजबूत विपक्ष है, संख्या बल के आधार पर भी मजबूत है और नेतृत्वकर्ता के रूप में राहुल गांधी जी मुखरता से जनता की आवाज़, देश हित की
लोकतंत्र संविधान बचाने की आवाज़ सदन में उठाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, सरकार पर लगाम लगाएंगे। संसद में शपथ के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक विवादित नारे दिया जिसका उनको हटा दिया गया प्रोसीडिंग से। उन्होंने कहा है कि उर्दू में पहले शपथ ली और समापन के दौरान उन्होंने जय भीम, जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन के नारे भी। देखिए, वो ओवैसी साहब तो बीजेपी से ही इशारे पर और उन्हीं के बी टीम बनकर काम करते हैं। दोनों के कार्यशैली में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। धर्म के खिलाफ आग उगलना है, विवादित टिप्पणी करनी है, तो ये इस तरह के विवादों से ये देश में क्या चाहते हैं, इस पर तो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अगर यही परंपरा रह गई तो ये देश अपने नियम कानून से चलेगा, किसी के नियम कानून से नहीं चल सकता है। ओवैसी ने फिलिस्तीन के नारे पर बीजेपी ने कहा कि संसद से इनको आयोग घोषित करता था। अब तो पहले आयोग घोषित कर इनको करना चाहिए। इनके पहले जो गांधी जी को संसद में, इसके पहले प्रज्ञा ठाकुर जी सांसद थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम कभी माफ़ नहीं करेंगे, तो माफ़ भी किया। जिन्होंने कहा था गांधी जी के बारे में, गोडसे को जिंदाबाद कहा था, तो ये बात तो जो परंपरा वो कर रहे हैं उसी का देख कर उनकी बी टीम इसी लाइन पर चल रही है। अब उनको ये एहसास हो रहा है, वो उपदेश देने के पहले अपने सुधार करें, इसके बाद सब अपने नियम कानून से चलने लगेगा देश। बरेली से भी भाजपा के सांसद है छत्रपाल सिंह वर, उन्होंने भी शपथ लेने के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा। तो यही हम कह रहे हैं कि ये दोनों तरफ से दोनों जहर उगलने वाले लोग हैं, ये दोनों पर लगाम लगना चाहिए। और इसी तरह का अगर बढ़ गई परंपरा, शुरुआत हो गई, तो आने वाली पीढ़ी क्या सिखाएंगे। ये देश गांधी का देश है, ये देश अपने संविधान से, अपने नियम कानून से ही चलेगा। ये सब इस तरह के विवादित बोल करके ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए, चाहे वो कोई हो, इसको बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए।